दोस्तों, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ईडी अपनी करनियों से बाज नहीं आती और अभी भी अपनी करनियों से बाज नहीं आ रही है। ये चौंकाने वाली बात है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट से ईडी को इस बात को लेकर फटकार मिलती है। फटकार इसलिए सुप्रीम कोर्ट हर बार ईडी को लगाता है कि भाई आप बिना सबूत के किसी के भी ऊपर कैसे आरोप लगा देते हैं। और आरोप लगाते हैं तो लगाते हैं, जांच आपको करनी होती है। आप जांच करते हैं तो करते हैं, आप कहते हैं कि तब तक उस व्यक्ति का ट्रायल चलेगा, उसको हिरासत में रहना पड़ेगा, कोर्ट में केस शुरू हो जाता है, कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है और याचिका में कई तरीके की मांग कर दी जाती है। तो किस बिना पर आखिर ईडी इतना कुछ करती है? ये बात बार बार सुप्रीम कोर्ट में उठी दोस्तों, मगर फिर भी ईडी जो है वो बाज नहीं आई। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने के साथ साथ ईडी को लताड़ लगाई है दोस्तों। और इस बार ऐसा कुछ कहा है कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। हाई प्रोफाइल केस बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या है इस मामले से कनेक्शन, सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आपको याद होगा थोड़े समय पहले देश नीति ने ही खबर दिखाई थी, मैंने ही आपको ये खबर दिखाई थी कि भूपेश बघेल समेत उनके सगे संबंधी, उनके कई ठिकानों पर, कई उनके नेताओं पर जो है मुख्यालय पर भी यहां तक कि ईडी ने बीते दिनों छापेमारी की थी और इसको कई करोड़ घोटाले के आरोप के साथ जोड़ा गया मामले को, जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाते हुए ये कहा है कि हर बार आप जब भी कोई केस लेकर आते हैं, आपके पास मामले में सबूत नहीं होता, किसी भी बिना पर आप केस चलाने लग जाएंगे क्या? ये लताड़ लगाई है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसका कहना है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाई है। छत्तीसगढ़ के केस में ये पूछा है कि सबूत कहां है जिसके बेसिस पर आप केस चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने कहा कि ईडी बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्जाम लगाने की आदत को तुरंत बंद कर दे। आप जिस तरीके से बार बार अपनी आदत डाल रहे हैं ना, ये कि आप बिना सबूत के किसी पर भी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, आप जरा ये आदत जो है इसको बंद कीजिए। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। टिप्पणी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की, ये इतनी अहम टिप्पणी है दोस्तों, और ऐसे समय में की गई है जब सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां ईडी की छापेमारी होती है। पता चलता है वो जो छापेमारी हुई है वो संयोगवश है या कोई और कारण है उसका, लेकिन विपक्ष से उसका नाता जो है वो दिख जाता है दोस्तों। अब देखिए, ये जो खबर है ये कहती है कि इस टिप्पणी ने कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल पहले से ही ईडी की इस आदत को आप कह सकते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार पर तीखा हमला बताता आया है। और विपक्ष का आरोप यह भी रहा है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 5 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच प्रक्रिया को गैर पारदर्शी करार दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूत के इल्जाम लगाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि ये कानून के शासन के खिलाफ भी है। कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच को पारदर्शी बनाने और साथ ही मानवाधिकारों का पालन करने की बात जो है दोस्तों कही है। आगे हुआ क्या, इस बेंच में कौन कौन शामिल था, वो मैं आपको बताऊं इससे पहले आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि पहली बार ऐसा नहीं है दोस्तों जब किसी ऐसे मामले में, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबूत नहीं है ईडी के पास, फिर भी आरोप लगा रही है। तो ये पहला मामला नहीं है। इसी साल की शुरुआत में जनवरी में एक ऐसा ही मामला हरियाणा से सामने आया था और हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की 15 घंटे तक लगातार पूछताछ को अमानवीय कहा था, साथ ही क्रूर भी बताया था। यानी बिना सबूत के 15 घंटे तक उस व्यक्ति से, उन नेता से, विधायक से पूछताछ की गई। अब कोर्ट ने तब भी ईडी को अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कहा था और अब एक बार फिर से जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, छत्तीसगढ़ से लिंक बताया जा रहा है, फिर से एक बार ईडी को लताड़ लगाई है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका, उनकी जो बेंच है, उसने 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इतनी बड़ी टिप्पणी की दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल मामले में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी जोड़ा जाता है
और बीते दिनों उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। उनके आवास पर कहीं ना कहीं कहेंगे दोस्तों 2 महीने पहले छापा मारा गया था। ईडी ने यह आरोप लगाया था कि राज्य के उच्च अधिकारी, साथ ही व्यक्ति, राजनीतिक नेता, इन तमाम घोटालों में वो शामिल हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और देशी शराब को बिना बताए बेचा जा रहा था। ये इतना बड़ा आरोप ईडी ने लगाया, मगर ये हैरानी होती है दोस्तों कि देश की केंद्रीय एजेंसी है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। आप समझिए कि केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं उस पर जनता को कितना भरोसा होता होगा कि अगर इस एजेंसी ने जांच शुरू की है तो जरूर मामला जो है बेहद गंभीर है। मगर हैरानी होती है इस बात की कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो परतें खुलनी शुरू होती है और पता चलता है कि ईडी के पास तो सबूत ही नहीं है इस बात का। ये हमारा तो कहना नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियां इस बात की गवाही दे रही है दोस्तों। देखिए 5 मई को इस मामले की सुनवाई हुई और 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने ईडी की कई शिकायतें देखी है, ये पैटर्न बन गया है कहीं ना कहीं, बिना किसी संदर्भ के सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते जाओ। ये टिप्पणी सबसे अहम है और आगे चलकर ईडी से जुड़ा कोई भी ऐसा केस निकलकर सामने आता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को जरूर याद किया जाएगा। जस्टिस ओका ने सॉलिसिटर जनरल जो थे SV राजू, इनसे कहा कि आपने एक खास आरोप लगाया है कि उसने 40 करोड़ जो है वो कमाए हैं। अब आप इस व्यक्ति का, इस कंपनी का या फिर किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको ये बताना पहले चाहिए कि क्या इन कंपनियों का निदेशक है या फिर नहीं है, डायरेक्टर है या नहीं है, क्या वो बहुसंख्यक शेयर धारक है या नहीं है, क्या वो प्रबंधक निदेशक है या नहीं है। कुछ तो होना चाहिए जिसकी बिना पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो राजू जो है वो बेंच से ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कंपनी के संचालन के लिए वो जिम्मेदार हो। मैं बयानों से दिखाऊंगा कि वो कंपनी से कैसे जुड़ा है। 29 अप्रैल को इसी मामले में एक सुनवाई हुई थी दोस्तों, उसमें भी जस्टिस ओका जो थे और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो बेंच थी मामले की सुनवाई कर रही थी और उन्होंने तब भी टिप्पणी की थी कि जांच अपनी गति से चलेगी, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। 3 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आप व्यक्ति को हिरासत में रखकर उसे दरअसल सजा दे रहे हैं, दंडित कर रहे हैं। आपने प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही एक पनिशमेंट बना दिया है, आपने प्रोसेस को ही एक सजा बना दिया है। ये कहती हुई पिछली सुनवाई में नजर आई थी दोस्तों बेंच। अब सबसे जरूरी बात यहां पर ये हो जाती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ईडी जो है वो फिर से इस मामले में अगुवाई करती है या फिर नहीं करती है। कुछ दिनों बाद जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जवल भुइयां, 3 जजों की पीठ ने ईडी को वैज्ञानिक जांच कराने के लिए कहा था। यह भी कहा गया था कि आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दोस्तों, आपको याद होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले जैसा एक बड़ा मामला था, इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया था। विधायक अमानतुल्लाह खान पर यह आरोप लगाया गया था, लेकिन उस पर उनको जमानत देते हुए कहीं ना कहीं मुकदमे में जिस तरीके से देरी हुई, अमानतुल्लाह खान को जेल में रखा गया या हिरासत में रखा गया, उस पर हाई कोर्ट ने जो है आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि अपनी ताकत और संसाधनों को त्वरित सुनवाई पर लगाने की बजाय राज्य और उसकी एजेंसियों से स्वतंत्रता के समान समर्थक होने की अपेक्षा की जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पहली दफा नहीं है जब ईडी इस तरीके के आरोपों में घिरी हुई है दोस्तों। इस तरीके के सवाल ईडी के ऊपर उठ रहे हैं, इससे पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं। बात करेंगे आप विपक्ष की, तो विपक्ष तो ईडी को केंद्र सरकार का मोहरा, केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोहरा, केंद्र सरकार की कठपुतली बताता आया है। विपक्ष के कई नेता, कई पार्टियां जो है ईडी पर कई तरीके के सवाल खड़े करते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो। कई नेताओं ने ईडी को बार बार अपने सवालों के जरिए घेरा है और कई तरीके की बातें ईडी को लेकर कही है। ऐसे में अब जब ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा मामला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, तो इस टिप्पणी को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।